हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। ओसीडी एक दिमागी मर्ज है। ये बहुत आम बीमारी है। ये 2 से 3% पॉपुलेशन में पाया जाता है। इसमें पेशेंट का बिहेवियर बदलता है। एक्चुअली पेशेंट को ऑब्सेशन होता है, एक ऑब्सेशन, यानी उसको घड़ी घड़ी रिपीटेडली वही ख्याल आता है, वही इमेज आता है। मिसाल के तौर पर एक मरीज़ है, उसको ये ऑब्सेशन हो जाता है कि उसके हाथ गंदे हैं। जब उसको ये ऑब्सेशन हो जाए कि उसके हाथ गंदे हैं तो वो महसूस करेगा कि हाथ को धोना चाहिए, फ़ौरन जाएगा हाथ धोएगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर गंदगी के, वही हाथ पे गंदगी के ख्याल आते हैं, फिर वो जाके हाथ धो जाएगा। यानी हाथ धोने की हरकत ये ऐसे ही चलते रहेगी। यानी एक ख्याल, एक ऑब्सेशन ने घड़ी घड़ी आने से उस ख्याल ने मरीज़ को फोर्स किया कि वो कुछ ऐसी हरकत करें कि वो ख्याल निकल जाए, जैसे कि गंदगी का ख्याल। वो ये समझता है कि हाथ धोने से उसका ख्याल चले जाएगा। ऑफ कोर्स थोड़ी देर के लिए वो ख्याल कम होता है, फिर बाद में वो ख्याल आता है। सो ऐसे बीमारी को हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। ये आम तौर पे आजकल नौजवानों में और मिडिल एज में भी बहुत नज़र आ रहा है। ये अक्सर वो मरीज़ों में होता है जो लाइफ में ट्रामा हुआ है या स्ट्रेस हुआ है या पेशेंट को सीवियर एंग्जाइटी डिसऑर्डर हुआ है, ऐसे लोगों में आम पाया जाता है। ऐसे मरीज़ को हमेशा अक्सर चंद ख्याल रिपीटेडली आते हैं, घड़ी घड़ी आते हैं। जैसा कि एक बंदा सो रहा है रात में घर में, थोड़ी देर के बाद उसे ख्याल आएगा कि उसने घर का लॉक नहीं किया। उठेगा, जाएगा, लॉक है नहीं, चेक करेगा, फिर आके सो जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद ये ख्याल आएगा, वो जाएगा, फिर चेक करेगा, फिर वापस आएगा। यानी ये ख्याल उसका बार बार आना शुरू होता है। तो वो उस ख्याल को दूर करने के लिए वो जो हरकत करता है, उससे वो समझता है कि उससे उसको रिलीफ मिलेगा, मगर ऐसे पेशेंट को ख्यालात कंटिन्यू आते हैं। ये होता यह है कि ब्रेन में जब ख्यालात ज़्यादा आते हैं, कोई ख्याल बार बार आता है, तो अगर उसको एक खौफ आना शुरू हो कि ये होता है कि मैं बिल्कुल साफ नहीं हूँ। बाज़ लोगों को बहुत से एग्रेसिव थाट्स आते हैं, बाज़ लोगों को रिलीजियस, यानी कुछ भगवान के बारे में या कुछ ऐसे ख्यालात आते हैं जो उसको कोई हरकत ऐसी हरकत करने पे मजबूर करते हैं कि वो हरकत करने के बाद वो सोचता है कि उससे उसको आराम मिलेगा, मगर फिर वो ख्याल दोबारा आना लगता है। तो ऐसे प्रॉब्लम कॉमनली जो देखे गए हैं, उसमें अक्सर मैंने देखा है पेशेंट्स में, ये लोग हैंड वॉशिंग और क्लीनिंग बहुत करते हैं। बाज़ लोग हमेशा चेकिंग करते हैं, लॉक लगा नहीं, या कपड़े सीधे हैं नहीं, या बस हर चीज़ को चेक करना। बाज़ लोग तो बस काउंटिंग करते रहते हैं, 1 2 3 4, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और ये जो ख्यालात आते हैं जिसकी वजह से इनको कंपल्शन होता है, तो ये इसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें मरीज़ को चाहिए कि वो अपने जो वरीज़ हैं, एक्सेसिव वरीज़ है, उसको कम करें। हाँ, अक्सर मरीज़ों को देखा गया है कि ये मरीज़ बहुत लेट डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। कोई पेशेंट को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर शुरू होकर 10 साल हुआ रहता है, पास को 5 साल हुआ रहता है। वो डॉक्टर तक को पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगाते हैं। ज़्यादा समय लगाने की वजह से उनके इलाज को ज़्यादा वक्त लगता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज मौजूद है। अक्सर देखा गया है कि ये इंसान के ब्रेन की फंक्शन की केमिस्ट्री में फॉल्ट है, जैसा कि सीरोटोनिन लेवल कम होने से भी कम सीरोटोनिन लेवल अगर दिमाग में कम हो जाए तो इससे आदमी के ब्रेन फंक्शन पे इफेक्ट होता है, और नहीं में है द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बाज़ लोगों को जेनेटिक फैक्टर भी रहते हैं। बाज़ लोगों को कोई चीज़ सीखने के बारे में भी घबराहट होती है। तो ऐसे लोगों का इलाज है सीरोटोनिन लेवल बढ़ाना। सीरोटोनिन लेवल बढ़ाने के लिए हम जो दवाई देते हैं वो
दवाई होती है SSRI कहते हैं, जिसको हम सीरोटोनिन अपटेक रीअपटेक इनहिबिटर्स कहते हैं। ये जो SSRIs हैं ये दिमाग में सीरोटोनिन का लेवल बढ़ाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को ये भी इलाज करना है कि उसको हम कहते हैं साइकोथेरेपी और काउंसलिंग और CBT। अगर पेशेंट पाबंदी से इसका इलाज 2 साल कर ले या 3 साल कर ले तो पेशेंट मुकम्मल तौर पे इससे छुटकारा पा सकता है। पेशेंट को अपना बिहेवियर बदलना पड़ेगा, अपने थॉट प्रोसेस को बदलना होगा, अपने लाइफ स्टाइल को बदलना होगा, और बॉडी एक्सरसाइज या फिर आउटडोर ज़्यादा रहना पड़ेगा, वॉकिंग करना पड़ेगा। अगर ऐसा पेशेंट सुने और उस पर अमल करे, दवाएं ले, काउंसलिंग करे, तो ये बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। बाज़ लोग इलाज नहीं करके आखिर में वो लोग सुसाइडल टेंडेंसीज में भी आ जाते हैं। वे लोगों को घड़ी घड़ी सुसाइडल थॉट्स आते हैं और ऐसे लोगों को सुसाइडल बिहेवियर भी होता है। तो ऐसे लोगों को जहाँ पे सुसाइडल थॉट्स और सुसाइडल बिहेवियर नज़र आए तो फैमिली मेम्बर्स को चाहिए कि फ़ौरन इस आदमी को या इस मरीज़ को या इस बंदे को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचे और फ़ौरन इलाज कराएं। इसका कोई प्रिवेंशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि OCD को हम यानी ऐसी एक्टिविटी जो सुसाइड पे ले जाए वो जाने से रोक सकते हैं। OCD, हाँ, हम ट्रीटमेंट से OCD से उसकी जो लाइफ में जो लाइफ की एक्टिविटीज़ में फ़र्क पड़ रहा था उसे कम कर सकते हैं, मगर इलाज ज़रूरी है और पाबंदी से इलाज की ज़रूरत है।